दोस्तों एक बार फिर शिंदे सेना और अजीत पवार देखते रह गए और बीजेपी ने फिर से एक बार महाराष्ट्र में बाजी मार दी है। यानी वो जो चाहती थी वो कर दिया है। विधानमंडल के 11 समितियों पर अपने विधायकों को अध्यक्ष बना दिया है बीजेपी ने। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देखते रह गए और माना जा रहा है कि इससे बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में और भी ज्यादा मजबूत होगी। कैसे एक और झटका महायुति में शामिल दोनों गठबंधन की पार्टियों को मिला है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने एक समिति बनाई थी और उस समिति में शामिल हुए थे देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री रवि चौहान और रणधीर सावरकर। इनकी अगुवाई में ये जो विधानमंडल के 11 अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, बीजेपी ने अपने विधायकों की नियुक्ति कर दी है। और अब यह माना जा रहा है कि ये जो बीजेपी की अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जो रार चल रहा है, उसके चलते ये फैसला हो सकता है कि लिया गया हो। क्योंकि एक विधायक है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो दिन बर दिन जिस तरीके से बीजेपी फैसला कर रही है, फडणवीस सरकार फैसला कर रही है, अपने हितों को देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी के हितों को देखते हुए तमाम फैसले किए जा रहे हैं। अब देखिए, विधानमंडल की 11 समितियों पर अपने विधायकों की नियुक्ति करना अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों। और बता दें कि जो समिति बनाई गई थी उसमें भी सब बीजेपी के ही नेता थे। और कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं वो लिस्ट आप देखिएगा, स्क्रीन में दिखाता हूं, पढ़ के बताता हूं कि सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है राहुल कुल को बनाया गया है। पंचायत राज समिति का अध्यक्ष जो है वो संतोष दानवे पाटिल को बनाया गया है। आश्वासन समिति रवि राणा जो है, काफी नाम चर्चा में रहते अपने बयानों से, उनको बनाया है। अनुसूचित जाति कल्याण समिति नारायण कुचे को बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का राजेश पाडवी को बनाया गया है। और महिला हक और कल्याण समिति मोनिका राजे को बनाया गया है, राजले को। और इतर पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का किशन कथोरे को बनाया गया है। मराठी भाषा समिति अतुल भातखलकर को बनाया गया है, कांदीवली से विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। विशेष हक समिति राम कदम को बनाया गया है। धर्मादय निजी अस्पताल जांच समिति का नमिता मुंदटा को बनाया गया है। विधायक निवास व्यवस्था समिति सचिन कल्याण शेट्टी को बनाया गया है। तो बीजेपी ने अपने 11 मंत्रियों को, जिनको कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, उन्हें, उन विधायकों को इस विधानमंडल की समिति में अध्यक्ष बना दिया गया। अब इसे एक बड़े झटके के तौर पे देखा जा रहा है कि बीजेपी ने एक और बड़ा फैसला किया है। और जिस तरीके से आपको पता होगा कि बीच में प्रभारी मंत्रियों को लेके बहस चल रही थी और शिंदे सेना जो है और एकनाथ शिंदे नाराज थे कि उनके मंत्रियों को कंसीडर नहीं किया गया। और रायगढ़ से अदिति तटकरे को बनाया गया जो कि अजीत पवार की एनसीपी से थी, और नासिक से बीजेपी ने अपने मंत्री को बनाया। हालांकि विरोध के चलते उस पर स्टे लगा दिया गया। अब वापस से चुना जाएगा कि किसे बनाना, लेकिन फैसला अब तक नहीं हो पाया है। और अब देखिए ऐसे में फैसला आता है कि फिर से एक बार विधानमंडल के 11 अध्यक्षों की समिति जो बनाई गई है 11 मंत्रियों की, वो सब के सब बीजेपी से है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले बताया, निजी सचिव बिना मुख्यमंत्री के कार्यालय के अप्रूवल के कोई भी मंत्री अपना निजी सचिव नहीं रख सकता, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे के नेता और अजीत पवार के जो नेता है वो नाराज चल रहे हैं। और एक खबर आ रही है दोस्तों ये, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों की रार बीजेपी के साथ इन दिनों बढ़ी हुई है। अजीत पवार की एनसीपी के भी रिश्ते जो है थोड़े से बिगड़े हुए नजर आते हैं बीजेपी के साथ, और एकनाथ शिंदे की तो आपको खबर लगातार मिलती ही रहती है। हालांकि ये दोनों नेता बार बार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है हमारे बीच, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे ये साफ पता चलता है कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अब अजीत पवार हैं, वो अपना कुनबा और बढ़ाना चाहते हैं। अजीत पवार अपनी एनसीपी को और मजबूत करना चाहते हैं, और ऐसे में वो शरद पवार की एनसीपी के कई नेताओं को अपने पार्टी में लाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि अजीत पवार लाना तो चाहते हैं और शरद पवार की पार्टी के कुछ नेता आना भी चाहते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन खुद अजीत पवार की एनसीपी में इसका विरोध बढ़ गया और महायुति के भीतर भी विरोध बढ़ गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये वो नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में महायुति के खिलाफ लड़े थे और महायुति को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2023 में जब अजीत पवार अलग हुए थे तो उस दौरान कई सारे मंत्री शरद पवार के साथ चले गए थे, और ऐसे में अब उनको लाना, जब ऑलरेडी महायुति के भीतर इतने सारे मंत्री हैं और किसी को पद नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में और मंत्रियों को शामिल करना ये सही नहीं होगा। इसको लेके विरोध चल रहा है अजीत पवार की एनसीपी के भीतर। लेकिन सबके बीच में अजीत पवार ये चाहते हैं कि नई मंत्रियों को लाया जाए।
और कुछ ऐसे मंत्री हैं जो काफी पकड़ मजबूत रखते हैं, लेकिन इन सबको करने के लिए अजीत पवार को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है और महायुति के भीतर ही विरोध हो रहा है। अब नेता जो 2023 में अजीत पवार के साथ आए थे ख्वाब लेकर के, जो 2024 में जीतने के बाद भी कुछ नेता मंत्री नहीं बन पाए और पद कम है, मंत्री ज्यादा हैं, क्योंकि 41 विधायक अजीत पवार के पास है, 132 बीजेपी के पास है, 57 जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है, सभी को मंत्री बनाया नहीं जा सकता। और ऐसे में और नेताओं को शामिल करना, अब महायुति के नेताओं को लग रहा है कि हमारा हक भी जा सकता है और इसीलिए शायद ये विरोध हो रहा हो। लेकिन विरोध की बात इसलिए चर्चा करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि महायुति के भीतर देवेंद्र फडणवीस लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि बैलेंस बनाया जाए, लेकिन अब उनके जो फैसले हैं इन दिनों जो लेते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वो भी किसी को बख्शने के मूड में है। पहले देवेंद्र फडणवीस जो मान मुनव्वल बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महायुति के भीतर अब कोई भी नेता किसी को मनाना नहीं चाह रहा। सभी जो अपना अपना कार्यभार संभालने थे वो संभाल चुके हैं, अब दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निजी सचिवों की नियुक्ति को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि कोई भी फिक्सर मतलब जो पैसों को लेकर के जो एक तरीके से गड़बड़ काम करते हैं और डील करते हैं गलत तरीके से, जो नहीं किया जाना चाहिए, एक फिक्सर टाइप के जो लोग होते हैं उन पर रोक लगा दी है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जिस पर फिक्सर है या कोई आरोप है, उनकी निजी सचिवों के तौर पर नियुक्ति नहीं की जाएगी किसी भी मंत्री के। और इस फैसले पर जो है कई नेता नाराज भी हुए हैं, क्योंकि वो अपने पसंद की निजी सचिव रखना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं रख पा रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से जब तक आदेश नहीं आता है कि हाँ इनको अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक कोई भी मंत्री रख नहीं सकता। यानी जो चाबी है जो निजी सचिवों की कि कौन रहेगा कौन नहीं, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ही रखी है। अब देखिए इसकी चर्चा इतनी ज्यादा है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी देवेंद्र फडणवीस की दोनों तारीफ कर रही है कि ये बड़ा बढ़िया फैसला लिया गया है। जो आरोपी हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनको सत्ता से दूरी रखना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस का ये अच्छा स्टेप है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो तारीफ कर रही है, लेकिन गठबंधन जो महायुति गठबंधन है उसके ही दल एकनाथ शिंदे और अजित पवार के एनसीपी के नेता इस फैसले से नाराज चल रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या देवेंद्र फडणवीस जो अकेले फैसला लिए जा रहे हैं, जिससे नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है, अजित पवार के एनसीपी के बड़े नेता माणिकराव कोकाटे, उनके बारे में हमने बताया कि कैसे नाराज हो गए हैं। उधर एकनाथ शिंदे के नेता भी ये कह रहे हैं कि हमारी आजादी छीनी जा रही है, हम फैसला नहीं ले पाएंगे, निजी सचिव अगर हम अपने पसंद का अपने सहयोगी भी नहीं रख पाएंगे तो फिर किस बात के मंत्री। तो ऐसी सब बातें होने लगी हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस और कौन कौन से ऐसे फैसले लेते हैं जो महायुति के नेताओं को नागवार गुजरती है। अभी तो जो मैंने आपको खबर बताई कि बीजेपी ने जिस तरीके से 132 विधायक जीतने के बाद जिस तरीके से अपने मंत्रियों को ज्यादा पद दिया है, चाहे वो सीएम बनाने से लेकर अब तक की जर्नी रही है बीजेपी की, ज्यादातर जगहों पर अपने ही नेताओं को बनाया है। और उनका कहना भी है कि क्योंकि हमारे विधायक सबसे ज्यादा हैं, तो ऐसे में बीजेपी भी मान रही है, जो खबरें आ रही हैं कि उनके विधायक सबसे ज्यादा है, इसीलिए उनके विधायकों को मौका मिलना चाहिए इन पदों पर, और इसीलिए ये नियुक्ति की गई है। और आने वाले समय में खुद इसका अनाउंस जो है एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी कर देंगे, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहना है। अब देखिए क्या रिएक्शन आता है दोनों नेताओं की तरफ से, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी चीज है जो बीजेपी ने सारे मंत्रियों को, अपने ही मंत्रियों को अध्यक्ष बना दिया है विधानमंडल की समिति में। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।